गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है अनदर वार्निंग ऑन लैंडस्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश। अनदर वार्निंग ऑन लैंडस्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पहला एडिटोरियल जो दिया गया है नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में दिया गया है। अभी हिमाचल में ये 10-15 दिनों के अंदर अंदर दूसरा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कि एक जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट की बस है और कुछ एक और व्हीकल्स जो हैं उस मलबे के नीचे दबे हैं। कम से कम 14 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, किस तरह से हम जो है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में ये हुआ है। और मैंने पिछली बार भी आपको वहाँ बताया था कि काफ़ी सारे हाइडल जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे लगे हैं। तो ये अब मतलब हम मनुष्य क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी सारे। हमारे जो पर्यावरण में है काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, जो कि चिंता का विषय है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसको ज़रूर करके पढ़िएगा। इसका जो पहला वर्ड है आज का वो है पैराडाइम। पैराडाइम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज का एक आदर्श मॉडल, एक आदर्श उदाहरण, एक आदर्श नमूना, उसे बोला जाता है पैराडाइम। A paradigm is a model for something that explains it or shows how it can be produced. That is called paradigm. Synonyms है इसके मॉडल, एग्जाम्पल, पैटर्न और स्टैंडर्ड। एंटोनिम से फेक, वर्स्ट, अटिपिकल सैंपल और अटिपिकल मॉडल। इसके एंटोनिम्स हैं पैराडाइम वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट इज द पैराडाइम वी हैव क्रिएटेड इन आवर कंट्री। कि एक आदर्श जो मॉडल है जो हमने अपनी कंट्री में क्रिएट किया है, हमने अपने देश में बनाया है। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा तबाही होना, विनाश, बर्बादी, अचानक से महाविपत्ति आ जाना। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज ये आई है हिमाचल में, तो उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिजास्टर, कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून और एक्सीडेंट। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, सक्सेस, फॉर्च्यून और मिरेकल। इसके एंटोनिम्स हैं कैटास्ट्रॉफी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेजर कैटास्ट्रॉफीज सच एज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी उसी का दिया है कि ये जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ होती है एकदम से, कौन कौन सी, अचानक से बाढ़ आ जाना या फिर भूकंप आना। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, आकस्मिक से महाविपत्तियाँ हैं, विनाश लेकर आती हैं, तबाही लेकर आती हैं। अगला हमारा शब्द है डेब्रीज। डेब्रीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्रिस का मतलब होता है उसके बाद जो कूड़ा मतलब मलबा कचरा जो अवशेष होता है, उसे किसी भी चीज का मलबा अवशेष या कचरा, उसे बोला जाता है डेब्रीज। डेब्री इज पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और पीसेस ऑफ रबिश और अनवांटेड मटेरियल दैट आर स्प्रेड अराउंड, दैट इज कॉल्ड डेब्रीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रबिश, जंक, वेस्ट और गार्बेज। एंटोनिम्स हैं वैल्यूएबल, प्राइज, अवार्ड और बेस। इसके एंटोनिम्स हैं डेब्रीज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड बाय फ्लाइंग डेब्रीज। कि काफी सारे लोगों के जो मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, मतलब मारे गए हैं मलबे के नीचे दबे होने के कारण। अगला हमारा शब्द है पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिक्चरेस्क का मतलब होता है बहुत ही मनोरम कोई दृश्य, आकर्षक। यहाँ पहाड़ियों की बात हो रही है, तो हिल स्टेट है हिमाचल, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं। बहुत अच्छा कोई आकर्षक कोई स्थान, कोई जगह, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, या कोई मतलब सीनरी, उसे बोला जाता है पिक्चरेस्क। यूजुअली used about an old building or place, that is called picturesque। मतलब जो अट्रैक्टिव हो, लुभावने वाला हो, उसे बोला जाता है पिक्चरेस्क। सिनोनिम से पिक्चरेस्क के सिनिक, चार्मिंग, विविड और लवली। एंटोनिम से अगली, अनअट्रैक्टिव, डल और रिपल्सिव। इसके एंटोनिम्स हैं पिक्चरेस्क वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, पिक्चरेस्क फिशिंग विलेज। तो विलेज की बात की गई है, बहुत कैसा है वो, मनोरम है, बहुत ही आकर्षक है। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है,
पहले से मतलब प्रॉब्लम है और उसका और ज्यादा से बढ़ जाना, और ज्यादा से उसका गंभीर हो जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, बिगड़ जाना। या दूसरे कंटेक्स्ट में हम एग्रावेट का यूज कर सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा से क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, तो उसे भी बोला जाएगा एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इरिटेट, एक्सास्परेट, एक्साजर्बेट और एंगर। एंटोनिम से एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। इसके एंटोनिम्स हैं एग्रावेट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और नींद का कम आना, मतलब नींद कम, एक तो अपनी नींद कम कर देना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये क्या बढ़ा देते हैं और ज़्यादा मतलब हमारी जो हेल्थ है उसको और ज़्यादा से वो एग्रावेट कर देंगे, मतलब और ज़्यादा से बिगाड़ देंगे हमारी हेल्थ को। स्ट्रेस लेना और कम सोना हमारी हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, बहुत कमजोर होना, बेहद दुर्बल होना, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर, कि वो अपनी जो उसकी टूटी फूटी कोई बुरी अवस्था में जो उसकी कोई एकदम चेयर थी वो उस पर लीन हो गया, मतलब आराम से वो लेट गया, उस पर बैक पीछे करके वो आराम से अपनी कुर्सी पे लेट गया, जो कि किस तरह से थी कुर्सी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा वो दुर्बल थी। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, कोई विघ्न उत्पन्न करना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्टिव। टू बी डिस्ट्रप्टिव मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, राउडी, डिसऑर्डरली, राइटस और ट्रबल्ड। एंटोनिम्स है सेटलिंग, क्वाइट, कामिंग और पीसफुल। इसके एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रप्टिव वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अल्कोहल कैन प्रोड्यूस वॉयलेंट और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, कि शराब पीने से क्या हो जाता है, एकदम से वॉयलेंट, और मतलब क्या करता है शराब, यदि अल्कोहल का कोई सेवन करता है तो उसके बाद जो उस व्यक्ति का जो बिहेव है बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाता है अल्कोहल पीने के बाद। अगला हमारा शब्द है जोपाटाइज। जोपाटाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जोपाटाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को खतरे में डाल देना, जोखिम में डाल देना, उसे बोला जाता है जोपाटाइज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एंडेंजर, रिस्क, हेजर्ड और एम्पेरिल। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, गार्ड, सेव और हार्बर। इसके एंटोनिम्स हैं जोपाटाइज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वोंट हैव यू जोपाटाइज माई प्लान्स, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम जो मेरी योजनाएं हैं उसे किसी भी तरह से जोखिम में डालो। जो भी मैंने प्लानिंग की है या किसी भी तरह की जो मैंने योजनाएं बनाई है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी उन प्लान्स को, मेरी उन योजनाओं को खतरे में डालो, किसी तरह के जोखिम में डालो। अगला हमारा शब्द है हैजर्ड्स। हैजर्ड्स अभी पीछे भी था, देखिए यहाँ पे भी था, इसका जो सिनोनिम्स था जोपाटाइज का हेजर्ड्स, तो यहाँ पे ये वर्ड भी है। हेजर्ड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजर्ड्स का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई जोखिम, कोई संकट, कोई विपत्ति, उसे बोला जाता है हेजर्ड्स। डेंजर और रिस्क इज कॉल्ड हेजर्ड्स। सिनोनिम्स है रिस्क, डेंजर्स, पिटफॉल्स और पेरिल्स। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफनेस, सिक्योरिटीज और सर्टेनिटी। एंटोनिम्स हैं हेजर्ड्स वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हेजर्ड्स, कि धूम्रपान करना क्या है, एक बहुत ही जोखिम भरा, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, सभी को पता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है इसका। अगला हमारा शब्द है गास्ली। गास्ली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। गास्ली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, बहुत ज्यादा भयानक होना, बहुत ज्यादा विकट होना, उसे बोला जाता है गास्ली। If you describe someone or something as ghastly, you mean that you find them very unpleasant or shocking. That is called ghastly. Synonyms आप देख लीजिए, awful, terrible, frightful और appalling. Antonyms है delightful, beautiful, lovely और pleasing. इसके antonyms हैं ghastly word के। Example देख लीजिए, It was the worst week of my life. It was ghastly. ये मेरी
जिंदगी का जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना जो है वो सप्ताह था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भयानक था, बहुत ज्यादा डरावना था। अगला हमारा शब्द है बोल्डर। बोल्डर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बोल्डर का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े शिलालेख, उसे बोला जाता है बोल्डर। अ बोल्डर इज अ लार्ज राउंडेड रॉक दैट इज कॉल्ड बोल्डर। सिनोनिम्स है रॉक, स्टोन, पीपल और ग्रेवल। सिनोनिम्स है इसके बोल्डर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर मस्ट बी अबाउट 60 और 70 टन्स ऑफ बोल्डर्स ऑन टॉप ऑफ अस, कि हमारे ऊपर मतलब इतने भारी भारी 60 से 70 टन के करीब बड़े, बहुत भारी भारी बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसरो के बारे में दिया गया है। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से कि जो कि हमारे प्रक्षेपण करता है अंतरिक्ष में, जो कि और मतलब जो हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो लॉन्च करता है, वो है इसरो। हमारी कौन सी बॉडी है वो भी इसरो है ये बॉडी। तो आई इन द स्काई ऑन इसरोज हिट्स एंड मिसेज। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि पिछले कल इसरो ने एक जो सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि असफल रहा, तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, क्योंकि 2017 के बाद ये पहली बार हुआ है जब इसरो ने मतलब इसरो सफलतापूर्वक किसी भी जो सैटेलाइट को है सफलतापूर्वक उसे अपने ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाया। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि ये साइंस और टेक से रिलेटेड है। तो इसका पहला जो वर्ड है वो है अनॉमली। अनॉमली वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनॉमली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सामान्य से हटकर हो, असंगत हो, बेमेल हो, उसे बोला जाता है अनॉमली। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, दैट इज कॉल्ड अनॉमली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, abnormality, irregularity, aberration और deviation। एंटोनिम्स है स्टैंडर्ड, नॉर्मेलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी डिस्कवर्ड एन अनॉमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त, कि हमने पाया है कि जो हमारी अगस्त की जो सेल्स की जो आंकड़े हैं, सेल के जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा सा वो मतलब असामान्य से हैं, थोड़े से असंगत से हैं, हमने इस तरह से पाया है, किसी कंपनी की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, कोई विघ्न पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. पीछे disruptive दिया गया था, ये disruption है। सिनोनिम से इसका डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर और कमोशन। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। इसके एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रप्शन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लान वॉज डिजाइंड टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वॉज केप्ट टू अ मिनिमम। मतलब इस तरह की योजनाएं तैयार की गई है जिससे कि जो बिजनेस में है कम से कम रुकावटें पैदा हो, कम से कम खतरे, मतलब कम से कम बाधाएं उत्पन्न हो, इस तरह के योजनाएं जो हैं वो तैयार की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि बिजनेस में, व्यापार में जो है कम से कम वो हिंड्रेंस, कम से कम बाधाएं, कम से कम रुकावटें पैदा हो। अगला हमारा शब्द है वीड। वीड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीड का मतलब होता है किसी भी चीज की अचानक से दिशा मुड़ जाना, मुड़ना, अचानक से दिशा बदलना। वो व्हीकल भी हो सकता है, यहाँ सैटेलाइट की बात की गई है ट्यूटोरियल में, वो व्हीकल भी हो सकता है कोई, तो अचानक से उसकी दिशा बदल जाना, अचानक से उसका दिशा से भटक जाना, अचानक से वो मुड़ जाना, डेविएट हो जाना अचानक से, उसे बोला जाता है वीड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेविएटेड, डिफ्लेक्टेड, शिफ्टेड और टर्न्ड। एंटोनिम्स है स्ट्रेटन्ड, स्टेट, एडवांस और कंटिन्यू। इसके एंटोनिम्स हैं वीड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कार वीड अक्रॉस द रोड एंड हिट अ ट्री, कि कार जो है वो एकदम से रोड से सड़क से जो है भटक गई और एकदम से दिशा मतलब भटक गई वो रोड से, और एकदम से कहाँ टकरा गई, एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगला हमारा शब्द है सैल्वेज। सैल्वेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैल्वेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त होने से बचाना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को रेस्क्यू करना, रिकवर करना, सेव करना, उसे बोला जाता है सैल्वेज। If you manage to salvage a difficult situation, you manage to get something useful from it so that it is not a complete failure. That is called salvage. Synonyms are rescue, save, recover or retrieve. Antonyms are lose, hurt, harm or waste. एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑफिशियल्स ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन, कि जो ऑफिशियल्स थे वो मतलब
किसी कोई एक सिचुएशन थी जो अप्रिय सिचुएशन थी, उसमें से वो मतलब उसको मतलब बचाना चाह रहे थे, कोई खतरनाक कोई सिचुएशन थी तो उससे बचना चाह रहे थे, उससे ओवरकम करना चाह रहे थे चीज़ों को। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हम अपने स्थानीय चीज की कोई बात कर रहे हैं, हमारे देश से संबंधित, हमारी लोकेलिटी से संबंधित, देशी, स्थानीय और स्वदेशी होना, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। Used about people, animals or plants living or growing in a place where they are from originally. That is called indigenous. Indigenous के synonyms आप देख सकते हैं native, domestic, local और homegrown. Antonyms है foreign, alien, immigrant और adopted. Antonyms है indigenous word के। indigenous का example देख लीजिए। Many of the indigenous insects are needed to pollinate the local plants. जो लोकल जो पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें पॉलिनेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बहुत सारी जो देसी जो स्थानीय मधुमक्खियां होती हैं, इंसेक्ट्स जो होती हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है उन पौधों को पॉलिनेट करने के लिए। अगला हमारा शब्द है एनश्राउड। एनश्राउड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनश्राउड का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपाना, रिवील ना होने देना, डिस्क्लोज ना होने देना, किसी को छुपाना, किसी चीज पर पर्दा डालना, उसे लोगों के सामने ना आने देना, उसे बोला जाता है एनश्राउड। टू एनश्राउड समथिंग मीन्स टू कवर इट कंप्लीटली so that it can no longer be seen. That is called enshroud. Enshroud के सिनोनिम देख लीजिए, cover, shroud, hide और conceal. Antonyms expose, reveal, unveil और show. इसके antonyms हैं enshroud word के। Example देख लीजिए, heavy grey clouds enshrouded the city. कि heavy जो grey clouds थे, इस तरह के जो बादल थे, उन्होंने क्या किया, पूरी जो शहर है उसको एकदम से पूरी तरह से ढक दिया था, पूरी तरह से शहर को छुपा दिया था। तो ये एनश्राउड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके आपसे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।